केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना नवा बजट पेश किया और इस बजट में इनोवेशन और न्यू एज टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा फोकस देखने को मिला। इसी क्रम में वित्त मंत्री ने टेक कंपनियों के लिए टैक्स हॉलीडे का ऐलान भी किया। ये क्या होता है और इससे आम लोगों को कैसा फायदा मिलता है, देखिए रिपोर्ट के जरिए। डिजिटल क्रांति के इस दौर में डेटा को नया तेल यानी कि न्यू ऑयल कहा जाता है। अब भारत में इस तेल का सबसे बड़ा भंडार बनने की तैयारी में। बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रांतिकारी ऐलान करते हुए विदेशी क्लाउड कंपनियों के लिए 2047 तक टैक्स फ्री हॉलीडे की घोषणा की। इस योजना के तहत यदि कोई विदेशी कंपनी भारत के डेटा सेंटर्स का उपयोग करके दुनिया भर में अपनी सेवाएं देती है तो उसे अगले 21 सालों तक भारत सरकार को कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये फैसला भारत को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर ले जाने वाला एक बड़ा कदम है। सरकार चाहती है कि दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियां जैसे अमेज़न, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट अपने डेटा सर्वर अमेरिका या सिंगापुर के बजाय भारत में लाए। हालांकि इसमें एक स्मार्ट शर्त भी रखी गई। इन कंपनियों को भारतीय ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाने के लिए एक भारतीय रीसेलर के जरिए काम करना होगा, जिससे देश के छोटे स्टार्टअप्स और बिजनेस को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। क्या है टैक्स हॉलीडे का मतलब? टैक्स हॉलीडे का मतलब ये एक तरह की टैक्स की छुट्टी है। जैसे किसी छात्र को पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर फीस से छूट मिलती है, वैसे ही भारत में निवेश करने वाली कंपनियों को उनके मुनाफे पर लगने वाले टैक्स से पूरी तरह से आजादी दी गई। 2047 तक उन्हें अपने मुनाफे का एक भी हिस्सा सरकार को नहीं देना होगा। 2047 तक ही क्यों, डेटा सेंटर बनाने में हजारों करोड़ रुपए का निवेश होता और इसे तैयार होने में सालों लगते हैं। इतनी लंबी अवधि की छूट देने से विदेशी निवेशकों को ये भरोसा मिलता है कि भारत की नीतियां बीच में नहीं बदलेंगी और उनका निवेश सुरक्षित रहेगा। रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र कर ले तो भले ही सरकार को सीधा टैक्स ना मिले, लेकिन इन डेटा सेंटर्स के निर्माण से लाखों सिविल इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स और मेंटेनेंस स्टाफ को नौकरियां मिलेंगी। साथ ही देश में हाई स्पीड इंटरनेट और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछेगा। चीन को पछाड़ने की रणनीति का भी जिक्र किया गया, जिसमें वर्तमान में कई वैश्विक कंपनियां चीन से बाहर निकलना चाहती है। 2047 तक ये टैक्स फ्री ऑफर भारत को निवेश के मामले में वियतनाम और चीन जैसे देशों से कहीं आगे खड़ा कर सकता है। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि भारत सिर्फ डेटा का उपभोक्ता ना रहे, बल्कि डेटा प्रोसेसिंग और क्लाउड सर्विस का ग्लोबल हब बने। भारत में डेटा लोकलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया है। विदेशी कंपनियों को भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रेरित करना भी मुख्य है। इसके साथ ही डिजिटल इंडिया मिशन को नई ऊंचाई देना रखा गया है। आम यूजर पर क्या होगा क्लाउड फैसले का असर? एप्स और वेबसाइट की लोडिंग स्पीड में तेजी आएगी। डिजिटल सर्विस की लागत कम की जाएगी। डेटा सेफ्टी के लिए सरकार सख्त रहेगी। एआई फीचर्स पर इसका असर पड़ेगा। नौकरियां और सर्विस सपोर्ट के लिए ये खास है। डेटा और एआई हब बनने की तैयारी। सरकार का कहना है कि इस फैसले से भारत में निवेश बढ़ेगा, बड़े डेटा सेंटर बनाए जाएंगे, एआई से जुड़ी सेवाएं तेज होंगी। इससे युवाओं के लिए नई नौकरियां भी पैदा होंगी। डेटा की जरूरत लगातार बढ़ रही है। एआई के दौर में डेटा सेंटर बहुत जरूरी हो गए हैं। क्लाउड फैसले से आम यूजर को क्या असर होगा? ये साफ समझना जरूरी है कि ये फैसला तुरंत आम यूजर की जिंदगी नहीं बदलेगा। ये एक पॉलिसी लेवल डिजाइन है, इसका असर धीरे धीरे दिखेगा। ऐप और वेबसाइट की स्पीड। अगर कंपनियां भारत के डेटा सेंटर का इस्तेमाल करती हैं तो ऐप्स और वेबसाइट थोड़ी तेज हो सकती है। ये फर्क खासकर वीडियो गेमिंग और क्लाउड बेस्ड ऐप्स में दिखता है। यह असर सभी ऐप्स पर नहीं होगा। डिजिटल सर्विस की लागत। कंपनियों का ऑपरेशन खर्च कम हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसका फायदा तुरंत यूजर तक पहुंचे। कीमतों में बदलाव आने में समय लगेगा। डेटा का भारत में रहना। डेटा भारत में स्टोर होने से नियमों का पालन आसान होगा। इससे डेटा यूजर पर सरकारी निगरानी बढ़ेगी, लेकिन इससे डेटा पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा, ऐसा कहना सही नहीं होगा। एआई फीचर्स पर असर।
भारत में कंप्यूटर और डेटा बढ़ने से एआई टूल्स बनाना आसान होगा। इसका फायदा कंपनियों को पहले मिलेगा, यूजर को इसका असर बाद में दिखेगा। ये एक लॉन्ग टर्म बदलाव है। इंटरनेट और नेटवर्क होंगे मजबूत। सरकार ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा बजट रखा है। इससे इंटरनेट कनेक्शन बेहतर होगा, डेटा नेटवर्क मजबूत होंगे, 5G और आगे की तकनीकों को भी बढ़ावा मिलेगा। नौकरी और सर्विस सपोर्ट। डेटा सेंटर बढ़ने से टेक सेक्टर में नौकरियां बन सकती हैं। इससे कस्टमर सपोर्ट और सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सकता है, लेकिन यह अप्रत्यक्ष असर होगा। एआई पर फोकस। बजट में एआई पर खास फोकस दिया गया। सरकार चाहती है कि एआई का इस्तेमाल सिर्फ कंपनियों तक सीमित ना रहे। एआई को सरकारी सेवाओं में भी लाया जाएगा। हेल्थ, शिक्षा, खेती, इन सभी क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल बढ़ेगा। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।